तारीख 21 दिसंबर साल 2020, दिन सोमवार, वक्त रात 3:40। इस वक्त छत्तीसगढ़ के थाना अमलेश्वर स्थित ग्राम खुरमुड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस नृशंस हत्याकांड के 1 महीने बाद भी आज 20 जनवरी को पुलिस इस अनसुलझी हुई हत्याकांड की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है। पुलिस आज तक मुख्य आरोपी की ओर नहीं पहुंच पाई है। आइए आज हम आपको इस खुरमुड़ा हत्याकांड के बीते 1 महीने से आज तक की हर एक कहानी, हर एक घटना और हर एक जांच को सिलसिलेवार तरीके से सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के ग्राम खुरमुड़ा में आज से ठीक 1 महीने पहले 21 दिसंबर 2020 को एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। बेगुनाह किसानों की इस निर्मम हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनकर परिवार के इस अंधे कत्ल ने न सिर्फ खुरमुड़ा बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस अब भी नाकाम साबित हो रही है। परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के बाद से अनाथ नाबालिग बच्चे और सोनकर परिवार आज तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। अनसुलझे खुरमुड़ा हत्याकांड का ये वही घटना स्थल है जहां पर सोनकर परिवार के 4 सदस्यों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो कमरा है जहां पर मृतक बालाराम, घर का मुखिया जिसे कहा जाता था, और उनकी पत्नी दुलारी बाई रहते थे। और वो जो वाला कमरा है जो वहां पर आप घर एक देख रहे हैं, वहां पर उनका लड़का रोहित और उसकी पत्नी कीर्तिन रहते थे। इसके साथ ही रोहित और कीर्तिन का बच्चा दुर्गेश जो 11 साल का इस पूरे घटनाक्रम का एक चश्मदीद गवाह है, वो भी उस घर पर रहता था। 20 दिसंबर की रात को ऐसा कौन एक अज्ञात व्यक्ति आया जो इन परिवार वालों का हत्यारा बन चुका। कि इस हत्याकांड की जांच में कई बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आए, क्राइम एक्सपर्ट्स आए और इस पूरे घटनाक्रम को, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। लगातार बीते 1 महीनों पर जांच की गई, कई गांव वालों से पूछताछ की गई, कई लोगों को घटनास्थल ला करके पूछताछ की गई, जगह दिखाई गई, लेकिन आज तक पुलिस उस हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई है। गांव में आज भी दहशत का माहौल नजर आता है। 21 दिसंबर की सर्द सुबह 7 बजे ग्रामीणों ने दुलारी बाई की लाश देखते ही पुलिस को हत्या की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस, एफएसएल और स्निफर डॉग्स की टीम ने देखा कि सोनकर परिवार के मुखिया बालाराम, दुलारी बाई, बेटा रोहित सोनकर और पत्नी कीर्तिन की लाश पड़ी हुई है। इसके कुछ देर बाद घटनास्थल पर बड़े क्राइम एक्सपर्ट्स पहुंचते हैं। कुछ देर बाद देखा जाता है कि मकान के पिछले कमरे में 11 साल का नाबालिग दुर्गेश गंभीर हालत में घायल पड़ा है। हत्या की वारदात इतनी भयानक थी कि डीजीपी डीएम अवस्थी खुद ही घटनास्थल पहुंचे, जिसके बाद पुलिस की 14 सदस्यीय टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। हत्या की इस वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने कई संदेहियों को भी हिरासत में लिया और उसके आधार पर 350 से भी अधिक लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इस हत्याकांड में रसूखदार बिल्डरों व जमीन दलालों के गठजोड़ की आशंका जताई गई। लिहाजा इसकी जांच लोकल पुलिस से न कराकर सीबीआई जांच कराने की मांग उठने लगी। वारदात के अगले दिन शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में पता चला कि 2 लोगों की दम घुटने तथा 2 मृतकों के सिर पर चोट की वजह से मौत हुई है। घटना के इकलौते चश्मदीद नाबालिग दुर्गेश को घटना स्थल ले जाया जाता है। क्राइम सीन को फिर से दोहराकर पूछताछ की जाती है। दुर्गेश के बताए हुलिया के आधार पर 2 अलग अलग स्केच भी जारी किए जाते हैं और एक बार फिर लगभग 20 से ज्यादा अलग अलग एंगल से जांच शुरू की जाती है, लेकिन पुलिस अब तक इस मामले को सुलझाने में नाकाम रही है। जब से ये घटना हुआ है तब से लोगों के मन में डर बसा हुआ है और जब अगर ये कातिल पकड़ा जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो ये माहौल जो है कंटिन्यू लोगों के मन में बना रहेगा। मृतकों के परिवार वालों का घर, जहां पर बीते 1 महीनों में कई बार नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री तक आकर के मुलाकात कर लिए और मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी, लेकिन अब तक इनके परिवार वालों को न्याय नहीं मिला। सोनकर परिवार से मिलने राजनीतिक पार्टी के नेता मृतक के घर पहुंचते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक परिवार वालों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट करते हैं
और परिवार को न्याय दिलाने की बात कहते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री यह भी ऐलान करते हैं कि पीड़ित परिवार के अनाथ बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार उठाएगी और बच्चों के नाम 1-1 लाख रुपए की FD कराई जाएगी। आखिर कौन है वो कातिल जिसने सोनकर परिवार की नृशंस हत्या कर दी? आखिर किसे इन बेगुनाहों की मौत से फायदा मिलने वाला था? ये सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक पुलिस इस रहस्यमय हत्याकांड को नहीं सुलझा लेती। तब तक लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए लल्लूराम.com।